13 जून को शुरू हुई जंग अब खतरनाक मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। वेस्ट एशिया की दो सबसे ताकतवर फौज के बीच हवाई जंग न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि IRGC और IDF एक दूसरे पर वहीं हमला कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। खौफनाक रातें, मिसाइलें दिन रात बरस रही हैं। मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बावजूद इजराइल आने वाली मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है। ये बीर शेबा का सरोका मेडिकल सेंटर है जो धुआं और धूल से भरा हुआ है। एक सीधा हमला जिसने ICU वार्ड को हिला दिया। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लोग इधर उधर भागने लगे। This is the Soroka Hospital in southern Israel. You could see behind me that building of the hospital was hit by a missile from Iran early Thursday morning. The top of the building is basically blown off, and you could still see smoke smoldering from the side of it hours later. इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बदला लेने की बात कही है, जबकि वज़ीर दिफा कैंस ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला किया जाएगा। We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. तेहरान का दावा है कि अस्पताल को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया था और उसका दावा है कि ये दो नजदीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। यही तर्क इजराइल ने भी इस्तेमाल किया था जब उसने सोमवार को तेहरान में ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर को निशाना बनाया था। ईरान ने इमारत को नुकसान दिखाने वाली ये तस्वीरें जारी की हैं। दर्जनों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने दो दीगर इजरायली शहरों पर भी हमला किया। सेंट्रल तेल अवीव के करीब और शहर के डायमंड एक्सचेंज से लगभग 200 मीटर दूर के इलाके को निशाना बनाया गया। Huge. I never heard such a sound. I was in the army. My parents live in Ashkelon. I passed few bombs. I passed few walls. But it was nothing like this. This one was a tsunami from up. Really. सेंट्रल इजराइल पर हमला करने वाली ईरानी मिसाइलों में से एक हॉलैंड में अपार्टमेंट इमारतों से टकराई है। वहां के लोगों ने आपबीती सुनाई। We were inside the shelter and we heard an explosion like I've never heard in my life. And I have lived through a few wars since I was 4 years old, and that's it. I was going down the stairs and closed the door of the shelter. There was a huge explosion and our building was damaged. Long live the people of Israel and everything will be fine. ईरान इजराइल के बीच जंग जारी है और जंग में मजीद शिद्दत आती जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच एक दूसरे पर वॉर करने के बीच दिन रात मिसाइलों के निशान आसमान में दिखाई दे रहे हैं। ईरानी फौजी ठिकानों पर इजराइल के हमलों से शुरू हुई जंग अब पूरी तरह से जंग में बदल चुकी है। ईरान और इजराइल दोनों ही और भी सख्त जवाबी हमले करने की कसम खा रही हैं, जिससे हालात हर गुजरते दिन के साथ और भी कशीदा होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।